माई का लाल पैदा लिया जो दंगा करेगा, ऐसा कानून का इंजेक्शन देंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रहेगा। ये लोकप्रियता का लक्षण नहीं है, ये लूर लक्षण खराब है। संविधान सबका है, संविधान से छेड़िएगा तो कानून आपको छेड़ेगा। कोई व्यक्ति अब जेल जाना चाहता है, नीतीश कुमार जी के राज में स्पीडी ट्रायल होता है, बुक्के हो जाएगा परमानेंटे, किनारा कर लिया क्या? ये लोग कोई काम लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। गिरिराज सिंह 18 तारीख से यात्रा पर निकले थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनका यात्रा का ये जो प्रभाव है अररिया में इतना ज्यादा देखने को मिलेगा। अररिया में बीजेपी के सांसद एक बयान दे देते हैं, कहते हैं कि यहाँ रहना है तो हिंदू बनकर रहना पड़ेगा। इसके बाद से सियासत में काफी ज्यादा हलचल तेज हो जाती है। तेजस्वी यादव फेसबुक लाइव आकर ये कहते हैं कि अगर बिहार में दंगा होगा तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार होंगे। और भी कई राजनीतिक विषय हैं जिन पर सीधी बातचीत करेंगे जदयू एमएलसी नीरज कुमार जी से। बिहार में दंगा होने वाला है क्या? क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दंगा होगा तो नीतीश कुमार जिम्मेदार। कौन माई का लाल पैदा लिया जो दंगा करेगा, ऐसा कानून का इंजेक्शन देंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रहेगा। दंगा फैला देगा बिहार में, सामाजिक तनाव, जातीय तनाव और धार्मिक तनाव। लेकिन अररिया के माननीय सांसद, ये लोकप्रियता का लक्षण नहीं है, ये लूर लक्षण खराब है। भाई जो शपथ लिया आपने संविधान का, उसके खिलाफ आचरण कर रहे हैं आप। अररिया में कह रहे हैं कि मुसलमान जो हिंदू हिंदू कहना होगा, तो कल लक्षद्वीप में, जम्मू कश्मीर में, असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में तो मुसलमानों के उच्चतम अनुपात है। सिर्फ 5 राज्य जहां ज्यादा आबादी है तो वहां तो कल कहे कि मुसलमान मुसलमान कहना होगा, कल लुधियाना में कहे कि सिख सिख कहना होगा, चंडीगढ़ में कहे सिख सिख कहना होगा, कल मेरा घर है मोकामा, कल कहे कि भूमियार भूमियार कहना होगा, कल कहे कि कोई दरभंगा में जाके कि ब्राह्मण ब्राह्मण। ये क्या तर्क है भाई? ये कहां ले जा रहे हैं? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने इनको बयानवीर माना, इन लोगों को किनारा कर लिया क्या? ये लोग कोई काम लायक नहीं है। तो एनडीए में ही गिरिराज सिंह यात्रा पर निकले थे, अररिया में जाकर ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। कोई प्रभाव नहीं है, ये बयान का केवल चर्चा में है। प्रभाव क्या पड़ना है इन लोगों का? प्रभाव पड़ेगा। कोई व्यक्ति अब जेल जाना चाहता है, नीतीश कुमार जी के राज में स्पीडी ट्रायल होता है, बुक्के हो जाएगा परमानेंटे। ये लोग बेलर बनते हैं किसी का, जो जुलूसवा में कलवरवा लेके दौड़ता है या पकड़ाता है तो बेलरो बनता है। कोई आदमी का नाम बतावे तो ये लोग बेलर बने हैं। उन्माद की भेंट चढ़ा दीजिएगा नई पीढ़ी को। अरे उसके रोजी रोजगार, उसके जीवन दशा के बदलाव की लड़ाई है। कोई जन्म दरखास्त लेके नहीं लेता है कोई। और हिंदुस्तान सबका है, संविधान सबका है, संविधान से छेड़िएगा तो कानून आपको छेड़ेगा। झारखंड में इंडिया गठबंधन में आरजेडी के खाते में मात्र 6 सीटें आई और कुछ दिन पहले से काफी ज्यादा इन लोगों में माथापेची भी देखने को मिल रहा था। इस 7 दिन के प्रवास में 6 सीट, अच्छा ही सफलता है। 6 सीट कम नहीं मिला। अब भ्रम यह था राष्ट्रीय जनता दल को कि उनके नेताजी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को होटवार जेल में रहे, झारखंड में है, तो हो सकता उनके दिमाग में था कि जेल में रहे तो प्रभाव बढ़ गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक ब्रॉडसन कंपनी का, जो मैंने देखा है मीडिया में, कि ब्रॉडसन कंपनी के एक मालिक हैं, 2 अरब का आरोप है। बालू 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 वो बिहार जेल में है और टिकट उनको मिल रहा है झारखंड से। ये तो नए नजीरे को पेश कर दिए। एगो अरविंद केजरीवाल था, अरविंद केजरीवाल जेले सरकार चला दिया। ये दूसरे राज्य का विधानसभा चलाने की तैयारी में है बिहार जेल से। ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र अब तक नहीं बदल पा रहा, ये दुखद है। अभी शिक्षकों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है छुट्टी को लेकर। लेकिन एक और बात है कि TRE 3 का रिजल्ट कब तक आने वाला है? कई दिनों से डिले हो रहा है, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई घोषणा नहीं हुआ कि इतने दिनों में आएगा। कब तक आएगा? नहीं, छठ एक लोक पर्व है और छठ जैसे लोक पर्व में ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि हम जिस पर्व को मनाते थे, आज देश नहीं दुनिया के अंदर में 7 समुद्र पार भी, और यह भी खूबसूरती है
हम अपने गांव में देखते हैं कि मुसलमान भी छठ बनाते हैं, करते हैं। ये इसका सूर्य भगवान का इतना प्रताप है, प्रताप जिसको कहते हैं, प्रताप है कि सारे धर्मावलंबी उनकी आराधना और पूजा करते हैं। और ऐसी स्थिति में एक दिन 9 तारीख का जो छुट्टी है उसका कोई औचित्य मुझे नजर नहीं आता। भाई छठ के दूसरे अर्घ के कल होके छुट्टी का क्या औचित्य है? तो या तो पंचांग में कहीं, आजकल होलियो दुगो होता है, दशहरो दुगो होता है, तो अब जो भी है हम लोगों ने शिक्षा विभाग से अनुरोध किया कि इसका सम्यक समाधान निकालिए और TRE 3 का रिजल्ट समय पर आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी को न जमीन देना पड़ेगा, न किसी को पदस्थापन में 1 रुपया लगेगा, न उम्र सीमा में उनका खत्म हो रहा है। थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है। और शिक्षा, और चूंकि ये BPSC का मामला है, हमको बोलने का अधिकार नहीं है, स्वायत्त संस्था है, लेकिन हमको लगता है कि जब सरकार ने परीक्षा ली है और नीतीश कुमार जी की जब मानसिकता है 12 लाख रोजगार, तो उसी में आएगा ना TRE 3। तो शिक्षक छात्र अनुपात में हम देश में अभी नंबर 1 प्राइमरी में है, तो हम बेस्ट करें, इसके लिए तो बहाली होना तय है। तो क्या कुछ कहा इन्होंने, हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दी इजाजत। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें देशवा न्यूज। धन्यवाद।